नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का टॉपिक मैंने अपने माशरे की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मुंतखब किया है, दूसरी शादी के बारे में। इस्लाम की आमद औरत के लिए ग़ुलामी, ज़िल्लत, जुल्म के बंधनों से आज़ादी का पैगाम थी। अल्लाह ने तख्लीक के दर्जे में मर्द और औरत को एक ही रुतबे में रखा है। इस्लाम में औरत का मुकाम क्या है? सूरत निसा में देखते हैं, इरशाद बारी ताला है, ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया, फिर इसी से इसका जोड़ा पैदा फरमाया, फिर इन दोनों में से बकसरत मर्दों और औरतों की तख्लीक को फैला दिया। मियाँ बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं बल्कि मोहब्बत का होता है। अगर मुकाबला होना शुरू हो जाए तो रिश्ता खाक पे मिल जाता है। चोरी छुपे दूसरी शादी हमारे माशरे में आम हो गई है। ये गैर इखलाकी हरकत है, ये सुन्नत नहीं है। ये बात ज़हन नशीं करें कि हमारे इस्लाम ने 4 शादियों का हुक्म नहीं दिया, बस इजाज़त दी है। और इजाज़त इसलिए दी थी कि किसी भी बेवा और तलाक याफ्ता औरत की कफ़ालत हो सके। और इस बात को भी समझना चाहिए कि हर जायज़ काम करने का नहीं होता। शरीयत ने अगर इसे जायज़ करार दिया है तो किसी मजबूरी के तहत ही जायज़ करार दिया है। बेशक मर्द खुद मुख्तार है अपने फ़ैसलों में, मगर वो किसी भी सूरत में अपनी पहली बीवी का हक़ नहीं मार सकता। इस्लाम इसको किसी भी सूरत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि तुम अपने बीवी बच्चों पर जुल्म करो, इनका हक़ मारो, दूसरी शादी की खातिर ये कहो कि तुम लोग मेरे लिए मर गए हो। पहली बीवी को रोता छोड़ दे और छुप छुपा के दूसरी शादी कर ले, और बाद में पहली बीवी को तलाक की धमकियां देकर चुप करवा दिया जाए। तो ये क्या तुम अपनी पहली बीवी के साथ अदल कर रहे हो? अदल यही तो पहली शर्त है दूसरी शादी की। अगर इस्लाम मर्द को 4 शादियों की इजाज़त देता है, हुक्म नहीं देता, इजाज़त देता है, तो उसकी सबसे पहली शर्त है कि अगर तुम इस काबिल हो कि उन 4 बीवियों में अदल कर सकोगे, उनमें से किसी एक का भी हक़ नहीं मारोगे, तो तुम 4 शादियाँ करो। लेकिन अगर तुम किसी एक का भी हक़ मारोगे तो तुम्हें उसकी पूछगिछ होगी। अपनी पहली बीवी को रोता छोड़कर अगर तुम दूसरी शादी करो तो उस पर यह जुल्म होगा। और जो शख्स ये करता है, अल्लाह ताला के नज़दीक ये सख्त नापसंदीदा अमल है, जो कि औरत को तलाक की धमकी दे दे। और जिस घर में ये होता है, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म फरमाता है कि जाओ इस घर से बरकत उठा लो, इस शख्स को तंगदस्ती में मुब्तला कर दो, और इसकी फरियाद किसी भी सूरत अल्लाह ताला नहीं सुनेगा, यहाँ तक कि वो अपनी पहली बीवी से उससे उसके हक़ मारने की माफ़ी मांग ले। जो सही मानों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होते हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को भी समझते हैं। और आजकल मेरे ख्याल में 99% जो मर्द अपनी अय्याशी के लिए दूसरी शादी की तरफ जाते हैं, जबकि कोई 1% ही मर्द होंगे जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, दुनिया में 3 चीज़ें हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं, और जो मुझे पसंद है वो मेरे अल्लाह को भी पसंद है। तो पहली चीज़ है नमाज, दूसरी चीज़ है खुशबू लगाना, और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है नेक औरत। तो वो औरत जिसके अंदर शर्म व हया हो, पर्दे वाली हो, वो तुम्हारे सब हक अदा कर रही हो, बच्चों की नेक तरबियत कर रही हो, तो उस बीवी पर बिला वजह दबाव नहीं डाला जा सकता, उसका हक नहीं मारा जा सकता, उस पर ये जुल्म नहीं किया जा सकता और कि उसे खबर भी ना हो और छुप के दूसरी शादी कर ली जाए। मैं ऐसे मर्दों से कहूँगी कि एक बार वो सोचें कि अपने वालिद की तरफ देखें। अगर आपको अपने वालिद का ऐसा करना बुरा लगे कि वो छुप छुपा के शादी कर रहा है और बाद में आपकी वालिदा को पता चले और आपको पता चले, ये सब अगर आपको बुरा लगे तो समझ जाएं कि आपको भी ये काम नहीं करना चाहिए। बहुत मजबूरी हो, कोई बेवा हो, कोई तलाक याफ्ता हो, जिसकी कफ़ालत करने वाला कोई ना हो, तो सबसे पहले प्यार मोहब्बत से अपनी पहली बीवी को एतमाद में लें, उससे इजाज़त लें, फिर दूसरी शादी की तरफ जाएं। हाँ, ये बात मैं ये क्लियर कर दूंगी कि मर्द खुद मुख्तार है, इजाज़त की ज़रूरत नहीं है।
لیکن ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ پہلی بیوی پہ ظلم نہیں کرنا، پہلی بیوی کا حق نہیں مارنا۔ جیسے آپ کے بہن بھائی ماں باپ سب کے حقوق ہیں، ایسے ہی آپ کے بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو اخلاقی اعتبار سے بہتر ہو، اور تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو۔ یہ جامعہ ترمذی شریف سے حدیث لی گئی ہے۔ اور اگر آپ اپنے فرائض کو پورا کریں گے تو ایک ہی بیوی، یہ گھرانہ اور یہ دنیا آپ کے لیے جنت بن جائے گی۔ اس چیز کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔